एक छोटा गांव, एक सीधी सादी लड़की और एक पुरानी मस्जिद। यह कहानी है फैजा नाम की 17 साल की लड़की की, जिसकी जिंदगी एक पल में बदल गई। यह कहानी उस खौफनाक रात की है जब अंधेरे में कुछ ऐसा जाग उठा जो सदियों से कैद था। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जिसे उत्तर प्रदेश के एक गांव महमूदाबाद से लिया गया है। इस कहानी में नाटकीयता है, भावनाएं हैं, डर है और एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव महमूदाबाद, जहां आज भी लोग दिन ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं, कभी बहुत शांत और खुशहाल इलाका हुआ करता था। यहीं रहती थी फैजा, एक सीधी सादी लड़की जो हर रोज सुबह उठकर नमाज पढ़ती, स्कूल जाती और शाम को कुरान शरीफ की तालीम लेती थी। उसका घर गांव की सबसे पुरानी गली में था, जहां से थोड़ी दूरी पर एक बहुत पुरानी वीरान मस्जिद थी। गांव में अफवाह थी कि वह मस्जिद 400 साल पुरानी है और उसमें कोई नहीं जाता क्योंकि वहां कोई है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त फैजा उस मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के पास से हवा की एक तेज लहर गुजार दी हो। वह चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने उस लम्हे को नजरअंदाज कर दिया और घर चली गई। लेकिन उसी रात जब वह सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो उसी मस्जिद में है और कोई काले कपड़े में लिपटा इंसान उसे घूर रहा है। उसने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं। उसके बाद से फैजा की जिंदगी बदलने लगी। हर रात वो चीखते हुए उठ जाती, कहती, वो फिर आया था, वो मुझे लेने आया था। उसका शरीर कांपता और उसे बहुत तेज बुखार हो जाता। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। उसके कमरे की दीवारों पर खरोंच के निशान, बिस्तर का हिलना, खिड़की खुद ब खुद खुल जाना और घर में अजीब गंध आना आम हो गया था। एक रात तो हद ही हो गई। फैजा के कमरे की लाइट बंद होते ही एक भारी आवाज पूरे घर में गूंजी, ये मेरी अमानत है, मुझे लौटा दो। रईस अहमद, फैजा के अब्बू, बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने फैजा को डॉक्टर, हकीम, पीर बाबा सबको दिखाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। गांव में अब लोग बात करने लगे थे, इस पर किसी जिन्न का साया है। यह सुनकर रईस अहमद को याद आया एक नाम, हाफिज कासिम। हाफिज कासिम गांव से 15 किलोमीटर दूर एक मदरसे में रहते थे और वह जिन्न प्रेतों से मुकाबले के लिए जाने जाते थे। रईस साहब उनसे मिलने गए। हाफिज कासिम ने फैजा की आंखों में झांक कर कहा, यह मसला आम नहीं है। यह जिन्न 400 साल पुराना है, नाम है गुलजार। यह मस्जिद में कैद था, लेकिन किसी ने उसे छेड़ दिया है। हाफिज साहब ने 11 रातों की तिलावत का प्रोग्राम रखा। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। जैसे ही कुरान की आयतें पढ़नी शुरू हुई, घर की लाइट चली गई और फैजा जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से मर्दों जैसी भारी आवाज आने लगी, बंद कर इसे, ये मेरी अमानत है। उस वक्त पूरा घर दहल गया। हर रात चीजें और भयानक होती गईं। कभी दरवाजे अपने आप खुलने लगे, कभी रसोई में आग लग गई। फैजा का शरीर कभी गर्म, कभी बर्फ सा ठंडा हो जाता। एक रात तो फैजा ने अपनी अम्मी का गला दबा दिया और जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वो मस्जिद के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 2 बजे 4 लड़के मस्जिद के अंदर गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 वापस लौटे, बुरी हालत में, पागल जैसे। एक तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और दूसरे की आंखें जैसे डर से पत्थर हो गई थीं। उन्होंने बताया कि अंदर कोई है, कोई जो इंसान नहीं है। उन्होंने देखा कि एक परछाई हवा में तैरती हुई उनके सामने आई और बोली, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। लोग घरों से निकलना बंद कर चुके थे। बच्चे रोते रहते, बूढ़े लोग कुरान पढ़ते हुए रात काटते थे। फैजा अब धीरे धीरे खुद में नहीं रह गई थी। वो कभी खुद से बात करती, कभी दीवारों से। उसके कमरे में अजीब अजीब आकृतियां दिखने लगी थी। एक रात रईस साहब ने देखा कि फैजा हवा में तैर रही है, जमीन से 3 फुट ऊपर। हाफिज साहब ने कहा, अब आखिरी रात है, लेकिन इस बार हमें उस मस्जिद में जाना होगा, वहीं इसका हल है। आखिरकार वह रात आई। मस्जिद में घुप अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। हाफिज साहब, रईस साहब और फैजा तीनों मस्जिद के अंदर गए। जैसे ही कुरान की आयतें पढ़ी जाने लगीं,
मस्जिद की दीवारों से खून टपकने लगा। हवा तेज हो गई और एक गहरी चीख गूंजी। तुमने उसे छीन लिया, अब भुगतो। फैजा एकदम जड़ हो गई, उसकी आंखें सफेद हो गईं। तभी हाफिज साहब ने एक तावीज निकाला और जोर से पढ़ना शुरू किया, औजु बिल्लाह मिन अश-शैतानिर राजीम। अचानक मस्जिद की फर्श हिलने लगी, जमीन में एक दरार खुली और उसमें से काले धुएं का गुब्बार निकला। वो धुआं फैजा के चारों तरफ घूमने लगा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ मस्जिद का एक हिस्सा गिर गया। जब सब शांत हुआ, फैजा बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। जब उसे होश आया, वो बोली, अब मैं आजाद हूं। उसने कहा था वो अब कभी नहीं आएगा। हाफिज कासिम ने बताया, गुलजार को दोबारा उसी सुरंग में कैद किया गया है जिससे वो निकला था। अब कोई भी उस दरवाजे को न खोले, यही उसकी शर्त थी। आज भी गांव महमूदाबाद में वो मस्जिद वीरान है, वहां जाने की मनाही है। फैजा अब शादीशुदा है, दूसरे गांव में रहती है। लेकिन कभी कभी जब अंधेरी रात होती है और हवा में अजीब सी सिहरन होती है, तो गांव वाले कहते हैं, गुलजार फिर से करवट ले रहा है, कहीं कोई और उसे न जगा दे। यह थी जिन्न गुलजार की सच्ची दास्तान। अगर आप इस कहानी को रात में सुन रहे हैं तो ध्यान रखें, अंधेरे में हर साया खाली नहीं होता। कहीं वो गुलजार तो नहीं। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी थी, तो जरा फिर से सोचिए, क्योंकि जिन्न ना मिटते हैं ना मरते हैं, वो बस नए चेहरों में लौटते हैं। फैजा की किस्मत उसका इम्तिहान थी और अगला नंबर शायद आपका हो। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो एक लाइक जरूर ठोकिए और हां, कमेंट में बताना मत भूलिए, क्या आप यकीन करते हैं जिन्नात पर? और अगर आपको डर में भी मजा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार जो कहानी आएगी वो कहानी नहीं, हकीकत हो सकती है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी रात में। तब तक के लिए दरवाजे बंद कर लीजिए और खिड़की से बाहर मत देखिएगा।